डॉक्टर श्वेता और आज हम करेंगे लोअर बैक पेन का सेकेंड पार्ट। इसमें हम करेंगे योगा की एक्सरसाइजेस एंड थोड़े से वर्कआउट। इन योगा पोजेस से एंड वर्कआउट से आपका वेट लॉस भी होगा और साथ में आपके बैक पेन पे भी कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और आपको रिलीफ भी मिलेगा पेन से। सो लेट्स हैव सम एक्सरसाइजेस। कमर दर्द के पेशेंट्स को हमेशा कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं, सिटिंग चेयर पे काम करते हैं या फिर आपकी ड्राइविंग का कुछ काम है, तो हमेशा एक कुशन पीछे रखें बैक के पीछे, जिससे कि आप उस पर सहारा ले सकें ज़्यादा देर तक। दूसरी चीज़ है कि आपको कभी भी आगे झुककर काम नहीं करना है। आगे जो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है कि आप जब भी बेड पे से उठते हैं तो हमेशा करवट लेकर साइड में तब उठें। अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं, सिटिंग जॉब में हैं, तो आप हर 1 या 2 घंटे के बीच बीच में आप 2-3 मिनट की वॉक करें एंड आप बैक बेंडिंग कर सकते हैं, साइड बेंडिंग भी कर सकते हैं। पहला आसन है मर्जरी आसन। आपको पहले कैट की तरह पोज में आना है, बिल्ली की तरह। अब सिर ऊपर उठाएं और गहरी सांस लें। कमर में ऐसे आर्च बनानी है आपको। होल्ड करें 10 सेकेंड्स तक। अब एक्सेल करें और सिर नीचे और कमर में ऊपर कर्व बनेगा इस तरह से। दोबारा से इनहेल, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, एक्सेल एंड डाउन। अब है सर्पासन। इस तरीके से अपने हाथों को बांधें पीछे, सांस लें और ऊपर उठें, अपने चेस्ट को उठाएं। होल्ड करें 10 सेकेंड्स के लिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। दोबारा इनहेल, अप, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड्स, नीचे, एक्सेल, रिलैक्स। अब है भुजंगासन। इसमें हम अपने हाथों पे ऊपर आएंगे, गहरी सांस लेंगे। अब होल्ड करेंगे। जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड कीजिए अपनी सांस को, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। एक्सेल और नीचे आ जाइए। फिर से करेंगे। इनहेल और चेस्ट उठाइए ऊपर, होल्ड कीजिए अपनी सांस, रोक के रखिए 10 सेकेंड्स के लिए। फिर से नीचे और सांस छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे धनुरासन। अपनी टांगों को मोड़ें, अपने एड़ियों को पकड़ें अपने हाथों से, गहरी सांस लीजिए, ऊपर उठिए, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स तक के लिए और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, रिलैक्स। फिर से सांस लीजिए, ऊपर आइए, होल्ड कीजिए अपनी सांस, रोक के रखिए, फिर रिलैक्स। आप इस तरीके से झूला भी झूल सकते हैं इस पोज में। इससे आपके पेट के मसाज होगी, जो आपके अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी मसाज होगी। अब है शलभासन। सांस लीजिए, टांगे ऊपर करनी है दोनों, इसमें घुटने नहीं मुड़ने हैं। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स के लिए। नाउ सांस छोड़ते हुए टांगे नीचे। अब हम करेंगे सेतु आसन। इस तरह से बैठ जाइए। अब गहरी सांस लीजिए और कमर उठाइए, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड तक, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। अब हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। इसमें आपको अपना घुटना मोड़कर पैर की दूसरी तरफ ऐसे रखना है और
हाथ से ऐसे नीचे की तरफ दबाना है। गर्दन आप दूसरी तरफ मोड़ेंगे अपनी, इससे आपको आपकी स्पाइन में स्ट्रेच फील होगा। ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस तरफ आपने घुटना मोड़ा है उसके ऑपोजिट साइड में आपका सिर घूमेगा। स्ट्रेच फील कीजिए, रिलैक्स रहिए। अब हम करेंगे मकरासन। इस तरह से अपने चेहरे को अपने हाथों पे टिका के रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है इसमें। आराम से होल्ड करके रखिए जितनी देर रख सकते हैं। ये मकरासन और स्पाइनल ट्विस्ट हम अपने सारे योगा पोजेस के बाद में करेंगे, या अगर आप वर्कआउट भी करते हैं इसके बाद तो सबसे एंड में आप इन्हें कीजिएगा। इससे आपको रिलैक्स मिलेगा, आपकी मसल्स स्ट्रेच होंगी, आपको अच्छा लगेगा।